ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਮਰ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਸੀ, इस घर दी शान सी बहना। आज हम जावेद हसन अल मारूफ टिक्की कुमार के बारे में आपको बताएंगे, जिसे आज की नस्ल नहीं जानती, लेकिन एक वक्त था कि टिक्की कुमार स्टेज और फिल्म की दुनिया में बहुत जाना पहचाना नाम था। टिक्की कुमार के करियर से ज्यादा उसकी जिंदगी दिलचस्प थी। उसका याराना थिएटर और फिल्म के बड़े बड़े फनकारों से था। इससे बड़ा टिक्की कुमार का तारुफ क्या होगा कि सुल्तान राही उसका सबसे करीबी दोस्त था, जो उससे टिक्कियां खाने आया करता था। अनपढ़ वाजबी शक्लो सूरत और टिक्कियां बनाने वाले जावेद हसन पर वो वक्त भी आया कि उसे सुल्तान राही के मुतबादल फिल्मों में बतौर हीरो कास्ट किया गया। आज हम टिक्की कुमार को याद करेंगे और उसकी जिंदगी के इंतहाई दिलचस्प पहलू आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो के तमाम हकायक मारूफ सहाफी खबर नईम हाशमी के कॉलम से लिए गए हैं। हाँ जी शाह जी, सालिया जिड्डा तेरा पिंडा तू बगैर था बदमाश और तेरी भैन दा खसम आ। लक्ष्मी चौक रॉयल पार्क दाखिल हों तो दाएं हाथ आपको एक कदावर बुसीदा इमारत नजर आएगी। ये कभी लाहौर का एक शानदार होटल था, जिसका नाम होटल ब्रिस्टल था। बाहर से मामूली सी इमारत दिखाई देने वाली इस होटल की शानो शौकत का बाहर से नहीं अंदर जाकर पता चलता था, जहाँ पर लगने वाली महफिलों के चर्चे पूरे शहर में गूंजते थे। खबर नईम हाशमी के चचा और उनके वालिद के दोस्त शेख हमीदुल्लाह जब अक्सर औकात उच्च शरीफ से नौकरों की फौज जफर मौज के साथ लाहौर आते तो इसी होटल में ठहरते। उनके साथ आए हुए आधे नौकर चाचा जी की चाकरी और बकिया नौकर बड़े बड़े पिंजरों में बंद उन बटेरों के खिदमत पर मामूर रहते, जो हमेशा चाचा जी के साथ आया करते थे। होटल ब्रिस्टल के दाखिली दरवाजे से चंद गज की दूरी पर एक नौजवान जमीन पर बैठकर दाल की टिक्कियां बेचा करता था। खबर नईम जब भी अपने वालिद के साथ इस नौजवान के सामने से गुजरते तो वो बड़ी जोरदार आवाज में सलाम करता, जिस पर उनके अब्बा जी जवाब में कहते की हाल है तेरा टिक्की कुमार, जो कि निहायत अजीबो गरीब सा नाम था और पहले कभी सुनने को नहीं मिला था। लेकिन चूंकि वो टिक्की बेचा करता था, इसलिए उनका नाम टिक्की कुमार बन गया। असल में इस नौजवान का नाम जावेद हसन था, जो आसपास के हलकों में टिक्की कुमार के नाम से जाना जाता था। उस दौर के लोगों को टिक्की कुमार का मतलब जानने की जरूरत न पड़ी, क्योंकि अक्सरियत दिलीप कुमार की कई फिल्में 5-6 साल की उम्र में फैमिली के साथ देख चुके थे। जहाँ पर जावेद हसन टिक्की बेचता था, वहाँ पर खाने के कई एक स्टॉल्स मौजूद थे, मगर न जाने उसके हाथ में ऐसा क्या जायका था कि लोग आसपास के ढाबे छोड़कर उसकी दाल खाने पहुंचते। इर्द गिर्द मौजूद फिल्मी दफातर के छोटे बड़े मुलाजमीन इस टिक्की कुमार के मुस्तकिल गाहक थे, जो अपने दफातर में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते, मगर टिक्की कुमार के यहाँ जब भी वो आते तो जमीन पर बैठकर खाना खाया करते। कानून गवाह से सबूत मांगता है, मेरे को गवाह भी है, सबूत भी है, इंसाफ मैं आप करांगा। टिक्की कुमार की टिक्कियों का जायका और जादू उस दौर के छोटे अदाकारों के साथ साथ बड़े अदाकारों पर भी छाया हुआ था, जिसके बायस उसके ठेले पर फिल्मी सितारों की आमद भी खूब रहती। इंडस्ट्री के मुमताज कॉमेडियन रंगीला और इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्शन हीरो सुल्तान राही जब एक्स्ट्रा के तौर पर इंडस्ट्री से वाबस्ता हुए तो वो भी होटल ब्रिस्टल के थड़े पर विराजमान होते। वैसे तो टिक्की कुमार के यहाँ बहुत से फनकार आया करते थे, मगर उसका सुल्तान राही से गहरा याराना था, जिसके बाद सुल्तान राही न सिर्फ टिक्की कुमार के हाथ से मुफ्त खाना खाता, बल्कि खाने के बाद 5-10 रुपए हाथ से भी ले जाता। सुल्तान राही को तो एक्स्ट्रा रोल्स मिलने लगे थे, लेकिन रंगीला उस वक्त तक इश्तिहारी बोर्ड लिखकर ही गुजारा करता था, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी मुश्किलात से भरपूर गुजर रही थी, क्योंकि उनके पास साजगार मुआश नहीं था। चुनाचा ये लोग रातें सड़कों पर और फुटपाथ पर सोकर बसर किया करते थे। उनके अलावा टिक्की कुमार के ठेले पर मुस्तकिल तौर पर एक और शख्स भी आया करता था, जो अपनी तर्ज का मुनफरिद किरदार था। 1965 में जब अलाउद्दीन की सुपरहिट फिल्म फन्ने खान रिलीज हुई तो उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से देखते ही देखते मकबूलियत की मेराज को छू लिया और इंडस्ट्री के सुपरस्टार के तौर पर सामने आए। फिल्म में टाइटल रोल करने वाले अलाउद्दीन की अदाकारी से मुतासिर होकर इस नौजवान ने अलाउद्दीन का फिल्म फन्ने खान वाला हुलिया अपना लिया और फन्ने खान बन गया। फन्ने खान वाली टोपी, फन्ने खान जैसी शलवार कमीज, फन्ने खान की चाल ढाल और फन्ने खान वाला ही अंदाज
अंदाज़े गुफ्तगू। इस खुद साख्ता फन्ने खान के बारे में अव्वल तो मालूम नहीं हो सका कि ये कहां से आया है, तहम बाद में पता चला कि ये फन्ने खान लायलपुर से आया था। जहांगीर मुर्ग पुलाव वालों का बच्चा था जिसका नाम तारिक जावेद था, जो बाद में स्टेज की दुनिया का बेताज बादशाह कहलाया। तारिक जावेद ने स्टेज की दुनिया में खूब नाम बनाया और अपने करियर में स्टेज की मारूफ अदाकारा शिबा भट्ट से शादी की। बड़ों का एहतराम कैसे किया जाता है ये कोई उससे सीखता, ये फन उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। इंतहाई मुअद्दब फनकार था। तारिक जावेद ने स्टेज पर खूब शोहरत समेटी, तहम उम्र के आखिरी हिस्से में किस्मत ने उन्हें दुख दर्द से नवाजा, जिससे नबर्द आसमां होते हुए तारिक जावेद दुनिया से रुखसत हुए। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए, हीरा मंडी को मौत तो नहीं होगी यार? ये नहीं समझ नहीं आती ये मुंडा कौन है यार? ਇਹਨੂੰ नहीं जानता, ਇਹਦੀ मां ने कोई मौजां कराई। सुल्तान राही पत्थरों पर चलते चलते फिल्म इंडस्ट्री का सुल्तान बना तो वो अपने बुरे वक्तों के दोस्तों को नहीं भूला, वो एहसान याद रखने वालों में से था। चुनाचे उसने मुश्किल वक्त में काम आने वाले टिक्की कुमार को अपने साथ शूटिंग्स पर ले जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस दौर में सुल्तान राही का फिल्म नगर में तूती बोल रहा था। सुल्तान राही के साथ याराना और उनके साथ शूटिंग्स में जाने की वजह से टिक्की कुमार को भी लोग इज्जत देने लगे थे, जिस पर उन्होंने टिक्की बेचने वाला काम छोड़ा और सुल्तान राही वाला फिल्मी स्टाइल बनाकर लक्ष्मी चौक में खड़ा होना शुरू कर दिया। वो फुल अनपढ़ और परले दर्जे का जाहिल था, जिसे न बात करने की तमीज थी, न ही उठने बैठने का इल्म था। सड़क पर टिकिया बेचने की वजह से उसका लहजा इस कदर जहरीला हो चुका था कि वो हर बात में गाली गलोच जरूरत के तहत शामिल करता। तारिक जावेद के साथ वक्त गुजारने की वजह से उसे स्टेज में काम करने का मौका मिला तो उसका परांगदा लहजा उसके काम आ गया, क्योंकि उस दौर के स्टेज ड्रामों में फुहुश और जुमानी मुकालमे तेजी से हिट हो रहे थे। चुनाचा टिक्की कुमार भी अपनी फुहुश गोई और बदकलामी से हिट होने में कामयाब हो गया। खबर नईम हाशमी मजीद लिखते हैं कि वो सखी सरवर के कई ड्रामों की रिहर्सल्स करते हुए मिला। उसे जब भी देखा गंदी जुबान बोलते हुए ही देखा। उसका तारिक जावेद के साथ एक ड्रामा बशीरा इन ट्रबल बहुत चला। जब टिक्की कुमार ने देखा कि उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो उसने हीरो बनने का शौक पूरा करने के लिए एक दिन शेरदा के नाम से जाती फिल्म शुरू कर दी, जिसमें शेर वो खुद बना और उसने सुल्तान राही को भी फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया। चूंकि टिक्की कुमार सुल्तान राही के मुश्किल वक्त में काम आया था, लिहाजा उन्होंने न सिर्फ काम करने की हामी भरी बल्कि खुद भी पैसे लेने से मना कर दिया और फिल्म की हीरोइन अंजुमन और कई दूसरे आर्टिस्टों को भी इस फिल्म में मुफ्त काम करने पर रजामंद किया। तहम फिल्म के मामलात आगे बढ़े और इसकी शूटिंग्स कितनी मुकम्मल हुई और क्या फिल्म रिलीज के अमल में आई, इस बारे में कोई नहीं जानता। तहम ये जरूर कहा जाता है कि टिक्की कुमार ने इसके पोस्टर बहुत लगाए थे। मेरे ते बड़ी सवारी पाई होंदी है, भैन दे के गल नहीं निकली। तेनू कसम लगे ओदे अगे किसी दी गल निकलदी है ते तैनू किहने कहा सी आग च हत्थ पा? मैं क्या चलो चाह ही गर्म कर लईए। इधर आ तेरी चाह। जावेद हसन जितना अरसा काम करते रहे, उन्होंने एक अच्छी जिंदगी गुजारी। शोबिज इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के फनकार उनके जिगरी यार थे। जावेद हसन का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि जब सुल्तान राही का कत्ल हुआ तो सुल्तान राही की जेर तकमील फिल्मों में जावेद हसन को सुल्तान राही के मुतबादल हीरो के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्मी मुअर्रिखीन के बकौल सुल्तान राही के कत्ल के वक्त उनकी 54 फिल्में जेर तकमील थी। जावेद हसन की जिंदगी का अफसोसनाक पहलू यह है कि वो जिंदगी में ज्यादा कुछ जमा नहीं कर सके। जब तक वो काम करते रहे तो सब अच्छा चलता रहा, जो थोड़ा बहुत मिलता उसे उड़ा देते थे। जावेद हसन जब शोबिस से दूर हुए तो फिर उनके बारे में कुछ नहीं पता चल सका। उनके बारे में कुछ मालूमात नहीं कि उनका आखिरी वक्त कैसा गुजरा, वो कहाँ खो गए और क्या उन्होंने शादी भी की। जावेद हसन से मुताल्लिक कई सवालात जवाबात के मुंतजिर हैं। हमने कोशिश की कि जितनी मालूमात दस्तयाब हैं वो आपके साथ शेयर करें, ताकि गुजरे वक्त के फनकार को आपसे मुतारिफ करवाया जा सके, जो कि भूली बसरी याद बनकर रह गया है। और हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द उनकी मुकम्मल बायोग्राफी भी आपके साथ शेयर करें। अगर जावेद हसन के बारे में आप में से कोई जानता है तो हमारे साथ मालूमात जरूर शेयर करें। जावेद हसन एक बहुत ही दिलचस्प और जिंदा दिल शख्सियत थे। सोचिए कि उनके जिगरी यार सुल्तान राही और तारिक जावेद जब सुपरस्टार बने होंगे तो जावेद हसन ने इस कामयाबी को कितना एंजॉय किया होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जावेद हसन, तारिक जावेद और सुल्तान राही को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। खोता तू किथों खोता? मैं शेर हां। तू वो शेर है जिन्हों पता की कहीदा? शेर बाना शेर।